17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है और इंदौर जिला भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे साथ इंदौर के पुलिस कमिश्नर मकरंद देओस्कर जी हैं। उनसे हम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से मतदान के दिन का सारा जो बंदोबस्त है वो रहेगा पुलिस की ओर से। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले कितने दल, कितनी स्ट्रेंथ के साथ हम लोग इस बार मतदान कराने के लिए तैयार हैं? देखिए, कल का जो प्रस्तावित मतदान है उसमें जो विस्तृत रूप से पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें पीएसएल पे तो पुलिस बल रहेगा ही, जहाँ पर पुलिस बल और जो संवेदनशील क्षेत्र जिनको बोलते हैं या क्रिटिकल मतदान क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पे सीपीएमएफ का डिप्लॉयमेंट है। और उसके अतिरिक्त सेक्टर मोबाइल्स और सेक्टर पुलिस मोबाइल्स हैं। लगभग 2500 जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें 238 पुलिस मोबाइल्स चल रही हैं। और इसमें उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर 5 से 10 मिनट के अंदर सेक्टर मोबाइल्स पहुंच पाएँ। सेक्टर मोबाइल्स में सेक्टर मजिस्ट्रेट की मोबाइल और सेक्टर पुलिस मोबाइल, ये दोनों ही साथ में प्रत्येक जगहों पर साथ में ही चलेंगी। और उद्देश्य यह है कि किसी प्रकार की शिकायत, चाहे ईवीएम से संबंधित शिकायत हो या अथवा कानून व्यवस्था से संबंधित शिकायत हो, दोनों का ही निराकरण करने में वे सक्षम रहें, ये उद्देश्य रहेगा। इसके अतिरिक्त क्रिटिकल मतदान क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा पृथक से व्यवस्थाएं और भी की हुई हैं, जिसमें माइक्रो ऑब्जर्वर्स और सीसीटीवी का कवरेज आदि जैसी व्यवस्थाएं पृथक से की गई हैं। सर, रिस्पांस टाइम अलग अलग मतदान केंद्रों के हिसाब से है या सभी के लिए एक ही रिस्पांस टाइम रहेगा अगर कोई शिकायत आती है? देखिए, इसमें यह है कि जो सेक्टर मोबाइल हैं उन पर लगभग 5 पीएसएल के आसपास उनका क्षेत्र का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कई जो घनी बस्ती वाले जो पीएसएल हैं वो बहुत ज़्यादा पास हैं, तो उसमें सेक्टर मोबाइल का रिस्पांस कम रहेगा, लेकिन जो देहात क्षेत्र हैं वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। सर, प्रचार समाप्त हो गया है कल शाम से और कल शाम से ही शिकायतें आना शुरू हो गई थी कई जगह विवाद की। अब तक किस तरह के मामले आए हैं और किस तरह का एक्शन रहा है पुलिस की ओर से? अभी कुछ थाना क्षेत्रों में ये शिकायतें प्राप्त हुई थी और जिसमें कुछ जब्तियां हुई हैं, शराब की जब्तियां हुई हैं, कुछ जो फ्रीबीज जिनको बोलते हैं उनकी जब्तियां हुई हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा 171E और एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विवाद सामने आए थे, उनमें भी पुलिस के द्वारा आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इंदौर जिले में संवेदनशील क्षेत्र मतदान केंद्रों की बात करें तो क्या आप संख्या बताने की स्थिति में हैं? इसमें ये सभी जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उनके डिप्लॉयमेंट के बारे में प्रेस ब्रीफिंग दिया जाना संभव नहीं रहेगा। तो ये थे पुलिस कमिश्नर मकरंद देओस्कर जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मतदान जो दिवस के दिन मतदान होगा उसके लिए सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं और किस तरह की तैयारियां रहेंगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र मालवी के साथ नितिन जैन, HBTV न्यूज़ के लिए।